नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। मुझे पता है कि आप सभी लोग लगभग राजस्थान के 20 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नई सीईटी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो 10+2 पास किए हुए अभ्यर्थी हों, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हों या ग्रेजुएशन पास हो, ऐसे 20 लाख लोग नई सीईटी देने वाले हैं। तो इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है, अपडेट 3 की फॉर्म डेट कब निकलेगा, एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम कब होगा, और साथ साथ पैटर्न क्या रहने वाला है, प्री और मेंस या फिर पुराना पैटर्न एक ही परीक्षा। इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपके सामने साझा करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। आपको पता है कि जो नई सीईटी है, जो नई सीईटी है, इससे पहले पुरानी सीईटी हुई थी, सीईटी 2024 जनवरी में एक्सपायर हो चुकी है। यानी अब आगे आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं वो सारी की सारी नई सीईटी के हिसाब से होंगी। ये तो बात आप सभी को पता है। एक पुरानी खबर और उसके बाद मैं नई खबर बताऊंगा। पुरानी खबर जो है लगभग 1 महीने पहले की, जिसमें राज्य सरकार ने 40 से ज्यादा परीक्षाएं, उनकी परीक्षा तिथि, परीक्षा का नाम, परीक्षा का माह जारी किया था और पदों की संख्या जारी की थी। उसी क्रम में एक परीक्षा थी कांस्टेबल परीक्षा, जिसका उन्होंने कहा था 4000 पदों पे जून जुलाई में इसकी परीक्षा होने वाली है। अब कांस्टेबल परीक्षा सीईटी 10+2 के आधार पर होती है। अभी तक सीईटी 10+2 2026 हुई नहीं, जून जुलाई में इसकी परीक्षा है। इसका मतलब हो सकता है कि 1-2 महीने आगे खिसके, लेकिन इससे पहले सीईटी 2026 होगी। अब सवाल यह है कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे, इसकी एग्जैक्ट एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ट्वीट के साथ शुरुआत करते हैं। एक विद्यार्थी का ट्वीट कि सर 2026 के लिए कोई 4 शब्द नया बोल दीजिए। तो आलोक राज जी ने कहा कि सीईटी के पुराने और नए प्रारूप पर जल्दी ही कोई निर्णय होगा, ऐसा मुझे लगता है। और क्या निर्णय है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। निर्णय ये है कि फरवरी के लास्ट तक या मार्च के स्टार्टिंग तक, ज्यादा से ज्यादा मार्च के स्टार्टिंग या फरवरी के लास्ट तक, क्योंकि सारी नजर, सबकी नजर, अब सारे फॉर्म्स निकल चुके हैं जो भी पुराने वाले थे, सीईटी एक्सपायर हो चुकी है। अब नई सीईटी फरवरी के लास्ट तक या मार्च के स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली लगभग आप ये मान के चलिए कि 80% चांसेज हैं कि ये पुराने पैटर्न के हिसाब से ही होगी, क्योंकि प्री और मेंस का पैटर्न लागू करने में इनको बहुत टाइम लगेगा और इसके साथ साथ इसमें टाइम लगभग 1 साल का लगेगा। फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में ये फॉर्म आपके निकलने वाले हैं, ये मान के चलिए आप लोग। और कम से कम आपको 4 महीने से लेके 5 महीने, मैक्सिमम 4 महीने आपको एग्जाम की तैयारी के लिए समय मिलने वाला है। इसका एग्जाम होगा अगस्त के आसपास, ठीक है। जुलाई में तो आपका एलडीसी वाला एग्जाम है, लेकिन अगस्त के आसपास, अगस्त में इसका एग्जाम होने वाला है सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन का। तो मुश्किल से आपको 4 से 5 महीने मिलेंगे। 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसका सिलेबस बहुत विस्तार से होता है और मैं बार बार कहता हूं कि जिन्होंने सीईटी का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, उसको बाद में किसी और एग्जाम के लिए फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। केवल संस्कृत नहीं पढ़नी, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये जो इन्होंने बोला है, मैं इनकी बात पूरी कर देता हूं कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में फॉर्म निकलने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। इसमें एक और चेंजेस होगा, 50% पासिंग मार्क्स का होगा, 50 या 55% रखेंगे ये लोग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ये बात मैं आपको बता देता हूं। सीईटी में जैसे मैंने बताया, आप सभी को पता चल चुका है कि सीईटी में 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि आप लोग एक सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ें ताकि बार बार उस सब्जेक्ट को ना पढ़ना पड़े। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़े से कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं। इनसे राजस्थान का विद्यार्थी घबराता है और इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को हम टारगेट में रख के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेज चला रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, जिसमें आपके डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल हैं। ये तो डिजिटल नोट्स तो सभी जगह अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन और आसान भाषा में विद नोट्स हमारे क्लासेज हैं आपकी, ठीक है। और रिव्यू आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके एप्लीकेशन है हमारा, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। 3 सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ो
पढ़ने आपको 15 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें से 3 सब्जेक्ट्स आपको ऐसे पढ़ने हैं, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको एक बार में ही, ताकि बार बार उसको दोबारा न पढ़ना पड़े। सीईटी के बाद भी तो आपको जो एग्जाम्स देने होंगे वो देंगे ही आप, तो वहां पे इंग्लिश आएगी, वहां साइंस आएगी, वहां मैथ्स आएगी, तो जान मत बचाइए आप, ठीक है। एक बार आप उस सब्जेक्ट को कर लीजिए, मेरा ये कहना है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप कोई भी डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एप्लीकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। वनपाल वन रक्षक और वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करने वाले विद्यार्थी, जो पुराने सीईटी के हिसाब से चल रही है, लगातार लाइव और रिकॉर्डेड शानदार तरीके से बैच चल रहा है, जिसमें हम साइंस और मैथ्स को लगभग 30 से 35 नंबर आपके साइंस और मैथ्स अकेले कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम चला रहे हैं, और आप देखें वहां पे जाके डेमो क्लासेज सबकी अवेलेबल है, विद पीडीएफ, विद क्लास टेस्ट। और यदि केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, केवल साइंस, केवल इंग्लिश, केवल एक सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है, तो हमारा सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी अवेलेबल है। तीनों का एक साथ भी बैच हमारा अवेलेबल है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। इंग्लिश में लाइव रिकॉर्डेड है, प्लस उसमें लाइव भी चल रहा है। साइंस आपका पूरा लाइव है, और इसके साथ साथ मैथ्स में भी लाइव और रिकॉर्डेड का पूरा मैटर है, ठीक है। एलडीसी का बैच भी लगातार चल रहा है, जुलाई में इसका एग्जाम है, बम्पर भर्तियां हैं 10,000 से ज्यादा, ठीक है। तो मैथ, साइंस और इंग्लिश को लेके अब नए सीईटी, जिन्होंने पुरानी सीईटी नहीं की थी, वो तो इसमें से कोई फॉर्म नहीं भर सकते, और डेट भी शायद अब लास्ट डेट हो गई है। तो नई सीईटी को तैयार करिए आप, मैथ, साइंस और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए। इस चैनल पे आपको बहुत ही मिनिमल फीस में क्वालिटी कंटेंट, और जैसे हम होम ट्यूशन देते हैं वैसा इस प्रकार का माहौल यहाँ मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो अपडेट देनी थी, मैंने अपडेट दे दी है। अपडेट यही है कि फरवरी के लास्ट में इसका फॉर्म निकलेगा, या मार्च के स्टार्टिंग में निकलेगा। सब्जेक्ट्स बहुत लेंदी हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। वो बात अलग है कि आप क्या छोड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप किस्मत पे दोष नहीं देना चाहते, तो आप निश्चित रूप से नोट्स बनाइए और सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़िए ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, बार बार एक ही चीज को ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो हमने भी ऐसे ही पढ़ाई की है, हम भी चाहते हैं आप भी ऐसे ही पढ़ाई करें। देर सबेर आपको इसी रास्ते पे आना है, तो अभी से लग जाए, बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है। बजट में तो थोड़ा सा होपलेसनेस दिखाई गई, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी भर्तियां आपके लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन जारी हो, जिसमें आपको, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 40 से ज़्यादा भर्तियां नोटिफिकेशन के द्वारा तो बताई ही है, तो ये भर्तियां होने वाली हैं, आज नहीं तो कल। बात यह है कि तैयारी आपकी है या नहीं। सीईटी 3 साल की है, तो सीईटी को पास करना बहुत जरूरी है, और पास विद फ्लाइंग मार्क्स, बहुत अच्छे से पास करना है। ऐसा नहीं कि केवल 50% पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हैं, जो पासिंग मार्क्स है। आपको अच्छे से इसको तैयार करना है, इसको, इस फाटक को बहुत बुरी तरीके से तोड़ना है, बहुत अच्छे से तोड़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अपना मोटिवेशन बरकरार रखिए। ये छोटी मोटी चुनौतियां, छोटे मोटे जो डीमोटिवेशन है, इनको साइड में रख के तैयारी करिए मन लगा के। आज नहीं तो कल अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन तैयारी के लिए जो वक्त आपने गंवा दिया है, वो तैयारी का वक्त कभी नहीं आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।